दोस्तों नमस्कार। अदानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब बाजार नियामक सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फंड हिंडनबर्ग ने शनिवार को विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच ने एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन खुली किताब है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज तक सेबी ने अदानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो इंडिया इन्फोलाइन की ईएम रिसर्जेंट फंड और इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन के हितों के इस संघर्ष की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है। सेबी की लीडरशिप को लेकर रिपोर्ट में चिंता जताई जा रही है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं में जिन ऑफशोर फंड्स की संलिप्तता रही है वो काफी अस्पष्ट और जटिल स्ट्रक्चर वाले हैं। रिपोर्ट में माधवी पुरी बुच के निजी हितों और बाजार नियामक प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अदानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि विसल ब्लोअर से उसे जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उनके मुताबिक सेबी में नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्रीडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि संयुक्त खाते को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले पत्नी के खाते से सभी एसेट्स हटा देना चाहते थे। चूंकि सेबी अध्यक्ष का पद राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील होता है, इसलिए उनके पति ने यह कदम उठाया होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति ने कहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। माधवी पुरी बुच और उनके पति ने कहा है, हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। उन्होंने कहा है कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने नाम खराब करने की कोशिश की है। माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच फिलहाल मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल में सलाहकार हैं। वो गिल्डन के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर अदानी समूह की ओर से भी बयान जारी किया गया है। अदानी समूह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए ताज़ा आरोप में दुर्भाग्यपूर्ण और चालाकीपूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चयन किया गया है ताकि निजी लाभ के लिए पहले से तय निष्कर्षों पर पहुंचा जा सके। ये तथ्यों और कानूनों का उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि हम अदानी समूह पर लगाए गए आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। ये आरोप उन बेबुनियाद दावों की रिसाइकलिंग है जिनकी पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है।